नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 मार्च 2022 को सोनी सोरी नाम की आदिवासी महिला को 11 साल के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर ये सोनी सोरी है कौन? आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सोनी सोरी एक आदिवासी महिला हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े बेडमा गांव की रहने वाली हैं। दंतेवाड़ा में ये एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं और वहां के आदिवासी बच्चों के हॉस्टल को संभालने का काम करती थीं, लेकिन पुलिस ने इन्हें बना दिया देशद्रोही। साल 2010 में 15 अगस्त के दिन एसआर कंपनी की कई गाड़ियों को वहां के नक्सलवादियों ने जला दिया, क्योंकि एसआर कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण का काम चल रहा था। और जब गाड़ियों को जला दिया गया तो पुलिस ने सोनी सोरी को इस घटना में शामिल होने का आरोप लगाया। सोनी सोरी को 4 अक्टूबर 2011 को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह माओवादियों से पैसे के लेन देन का काम करती हैं और उनको अध्यापिका के पद से बर्खास्त भी कर दिया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया और वहां से शुरू होता है पुलिस का कहर। सोनी सोरी को पुलिस एक कमरे में बंद कर लेती है और उसको बहुत मारती है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। उसके साथ में बहुत प्रताड़ना होती है। उसको बिजली के झटके भी लगाए जाते हैं। इतने से पुलिस का एक भी रोंवा नहीं पसीजा। सोनी सोरी बहुत चिल्लाती है, मिन्नतें करती है पुलिस से, लेकिन पुलिस मज़ा लेते हुए सोनी सोरी के कपड़ों को फाड़ देती है, उतार के उसको नग्न कर देती है और एक दीवार के सहारे उसको खड़ा कर दिया जाता है। सोनी सोरी अपने हाथों से अपने जननांगों को ढकती है, अपने स्तनों को ढकती है, लेकिन पुलिस बंदूक के कुंदों से उसके हाथों को हटाती है और लगातार मारना जारी रखती है। इतने से भी उसका जी नहीं भरा। पुलिस ने इतनी यातनाएं दी, इस तरह की बातें की कि सुनकर भी रोंवे कांपते हैं, डर लगता है। पुलिस ने उसको कहा कि तेरा शरीर देख करके तो नहीं लगता है कि तू इतनी सेक्सी है, तू कैसे माओवादियों की इच्छाओं को पूरा करती है, तुझे देख के तो नहीं लगता है कि तू उनकी इच्छा को पूरा कर देती होगी, तू कैसे करती है। और पुलिस ने उसके जननांगों में पत्थर भर दिया। दोस्तों, शायद आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोनी सोरी के बारे में नहीं जानते होंगे। आप सबको सोनी सोरी के बारे में पढ़ना चाहिए। एक इंसान होने के नाते ये ज़रूर से पढ़ना चाहिए कि किस तरह की यातनाएं, हिंसा हमारा ये जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो हमारे रक्षक है, वो किस तरह से भक्षक बन जाते हैं। इतना बड़ा अन्याय आखिर सोनी सोरी के साथ में क्यों हुआ? पुलिस ने क्यों ऐसे किया? और जबकि 11 साल के बाद उसको बेगुनाह घोषित भी कर दिया गया, उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया गया, लेकिन 11 साल तक जिस तरह की यातनाएं, मारपीट, यौनिक हिंसा उसके साथ में हुई है और वो साथ में बयान दे रही है, आखिर क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी? सोनी सोरी जैसे कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की और भी घटनाओं की मैंने खुद में रिपोर्टिंग करी है। मैं आपको एक उदाहरण अपने इलाके का बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। चित्रकूट जिला और बांदा, और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि पूरा बुंदेलखंड ये डाकुओं का इलाका माना जाता है। और चित्रकूट जिले से अखबार की शुरुआत हुई थी। 18 साल पहले भी मानिकपुर इलाके में पुलिस जाया करती थी, रात में छापा मारती थी और जो आदिवासी होते थे, जो दलित होते थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाती थी कि आप लोग डाकुओं को पनाह देते हैं, खाना देते हैं, उनको शरण देते हैं। इस आरोप में कई आदिवासियों को पुलिस गिरफ्तार भी करती थी, बेगुनाह उनको जेल भी भेजती थी। एक केस हमारे सामने आया। रात में अचानक से पुलिस मानिकपुर इलाका के गोपीपुर करौहा गांव में जाती है और वहां पर एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम सुहागिया है, वो आदिवासी हैं, उनको गांव में घसीट
घसीट करके बेल्ट से मारती है, क्योंकि उनके पास उस समय कुछ नहीं था, और बेल्ट से उसको इतना मारती है जब तक सुहागिया बेहोश नहीं हो जाती हैं। ये खबर हमको पता चली, सबको पता चली, लेकिन किसी भी मीडिया ने हिम्मत नहीं की कि वो पुलिस के खिलाफ एक चूं तक बोल सके। हम गए, सुहागिया के बारे में हमने रिपोर्टिंग करी। जब मैं सुहागिया के शरीर को देख रही थी, उसका शरीर पूरा लाल था, पीठ में पट्टे के निशान थे, लोग कहते हैं ना कि बरारा हो जाता है, काला पड़ा हुआ था शरीर। और जो वहाँ की लोकल की संस्थाएं थे उन्होंने सुहागिया को लेकर के पुलिस कोतवाली गई, FIR लिखाई गई, जांच हुई, DIG गए, और बाद में ये मामला झूठ पाया गया और सुहागिया को बेगुनाह साबित किया गया। इस तरह की जो यातनाएं हैं, जो हिंसाएं हैं, कितना दिल को तकलीफ देती हैं। इस तरह का अन्याय आखिर पुलिस अधिकारी क्यों करते हैं? मेरे इसमें बहुत सारे सवाल हैं। कई ऐसे मामला, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे चित्रकूट का हो, जहाँ पे डाकुओं का इलाका है या जहाँ पर माओवादी रहते हैं, कई बार पुलिस शक के आधार पर बेगुनाह आदिवासियों को, दलितों को गिरफ्तार करती है, थाना में ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, उनके घरों को उजाड़ती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनके बच्चों के साथ मारपीट करती है, यहाँ तक कि कई लोगों का एनकाउंटर भी कर दिया जाता है और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है। ये सब चीज़ जानते हुए जब बेगुनाह वाले शब्द पुलिस और अदालत के द्वारा हम तक आते हैं, उनको यातना देने के बाद, तो मैं पूछना चाहती हूँ पुलिस और पुलिस के बड़े अधिकारियों से कि ये शब्द जो आप बोलते हैं कि बेगुनाह साबित कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये शब्द को बोलते हुए क्या तनिक भी आपको ये नहीं लगता है कि अगर वो बेगुनाह साबित की गई है तो जो उसके साथ में हिंसा की गई है, जो मारपीट की गई है, उसकी सज़ा तो उन अधिकारियों को मिलना चाहिए ना, जिन्होंने बिना जांच किए, बिना सबूत इकट्ठा करे उनके साथ में इस तरह की यातनाएं झेली हैं। सोनी सूरी को 11 साल के बाद में अगर आप बेगुनाह साबित कर रहे हो तो 11 साल में जो उसने हिंसा झेली है, जो तनाव झेला, जो उसके चेहरे तक को भी जला दिया गया है, उसका परिवार तबाह हो गया है, उसका मान सम्मान, नौकरी, पैसा, इज्जत, सब कुछ तो चली गई है। तो क्या ये नहीं बनता है कि जिन अधिकारियों का नाम सोनी सूरी बता रही है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, चाहे छत्तीसगढ़ हो, दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो या बुंदेलखंड का इलाका हो, यहाँ पर जो भी एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के, दलितों के हक अधिकार के लिए काम करते हैं और ऐसी लड़ाई में कूदते हैं जहाँ पर उनके साथ में अन्याय होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन या आतंकवादी या नक्सलवादी, इनकी तरफ से इन लोगों को हमेशा से खतरा रहता है, डर रहता है। इनको कई बार झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में भेजा जाता है, उनके ऊपर कई तरह के झूठे केस लगाए जाते हैं जिसका कोई ठोस सबूत भी नहीं होता है, और ये सिलसिला न जाने कई सालों से चलता आ रहा है। पता नहीं कि इसका अंत कब होगा। इस बार का शो आपको कैसे लगा? आप ज़रूर से अपने सुझाव और विचार और टिप्पणी हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जा कर के शामिल करें। अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के हर स्टोरी को आप देखते रहिए। तो इस वाले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।